वो गए थे तो जनजाति बनकर, लेकिन वहाँ पे वनवासी बना करके उनको भेज दिया गया। ये कड़ी निंदा करते हैं हम। एकदम माफी मांगना होगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। वो शुरू से ही जो है कि आदिवासी जनजाति के लोगों को हमेशा दबाना चाहते हैं, उनको हमेशा जंगली के रूप में हम लोगों को देखते हैं और हर तरह की सभा में उन्हें कुर्सी में बैठाया जाता था। ये पहली बार हुआ कि आदिवासियों को जमीन में भी बैठाया गया और उसे वनवासी भी कहा गया। अगर आदिवासी के प्रति हितैषी है और ईसाई के प्रति नफरत है तो आप सदन में, लोकसभा, विधान, राज्यसभा का पटल में आप लाइए बिल और डिलिस्टिंग का बिल लाइए और हटाइए। दिल्ली में आरएसएस द्वारा आयोजित जनजातीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया था। इसे लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर है और लगातार आप लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज आपने गृह मंत्री का पुतला भी फूंक दिया है। एक बात बताइए, अमित शाह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या सरना और सनातन एक है या नहीं? देखिए, दिल्ली में जो जनजातीय समागम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आदिवासियों का जो अपमान किया, सबसे पहले बात उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहा और ये पहली बार ऐसी कार्यक्रम हुई जिसमें आदिवासियों को जमीन में बैठाया गया। बीजेपी के इतिहास में आज तक कोई भी रैली में, उनकी सभाओं में, कभी भी हर तरह की सभा में उन्हें कुर्सी में बैठाया जाता था। ये पहली बार हुआ कि आदिवासियों को जमीन में भी बैठाया गया और उसे वनवासी भी कहा गया और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरना और सनातन कभी भी एक नहीं है। दोनों की आप देखिएगा पृष्ठभूमि, उनकी पूजा पद्धति की तरीका अलग है। वो आइडल्स पूजा को मानते हैं और हम प्रकृति की पूजा को मानते हैं। भले बहुत सारे धर्मों में समानताएं हो सकती है, जैसे आप चांद की भी पूजा करते हैं, मुसलमान भी चांद की पूजा करते हैं, पर कहने का मतलब है सरना सनातन एक नहीं है। नहीं। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है ने एक पोस्ट किया था और कहा था कि झारखंड में जो 5000 से अधिक चर्च बने हैं, क्या है वहाँ प्रकृति की पूजा होती है, क्या यहाँ मरांगुरु की पूजा होती है? वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले समझिए संविधान में क्या कहता है। संविधान में ये कहता है कि आप आदिवासी है और आदिवासी आपको आपके धार्मिक आस्था से नहीं मिल रही है। आप उस जनजाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप उरांव है, खड़िया है, हो है, संथाल है, मुंडा है, आपको आपके धर्म चुनने की आज़ादी है। आप देखिएगा कि यहाँ पे आप आदिवासी नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ के आदिवासी ईसाईयत को मानते हैं। यहाँ पर भी झारखंड में प्रकृति को मानते हैं, सरना को मानते हैं और ईसाईयत को मानते हैं। अमित शाह के इस बयान का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनसे माफी मांगने का अनुरोध कर रहे हैं? निश्चित तौर पे इतने बड़े देश के गृह मंत्री होने के बाद भी एक आदिवासी जनजाति जो इस देश के मूल निवासी और इस देश के मूल मालिक है, लेकिन उनको आपने देखा होगा कि किस तरह से कार्यक्रम में जनजातीय के नाम पे बुलाया गया और उनको जमीन पे बैठा दिया गया और इतने कड़ी धूप में कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं किया गया। वो गए थे तो जनजाति बनकर, लेकिन वहाँ पे वनवासी बना करके उनको भेज दिया गया। ये कड़ी निंदा करते हैं हम, पूरे आदिवासी समाज इसकी निंदा करते हैं। एक बात पूछना है, क्या लगता है किस धारणा से वो वनवासी बोल दिए? आपको ऐसा क्या लगता है कि अमित शाह की धारणा क्या हो? वो नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासी जनजाति के लोग का जो उनका, वो शुरू से ही जो है कि आदिवासी जनजाति के लोगों को हमेशा दबाना चाहते हैं, उनको हमेशा जंगली के रूप में हम लोगों को देखते हैं और उस तरह से हमेशा संबोधन में उनको देखिएगा बीजेपी, आरएसएस कभी भी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल कम करती है और जो है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वनवासी, हमेशा जब भी उनका कहीं भी भाषण सुनिएगा दूसरे राज्यों में भी, तो उनका वनवासी करके ही वो हम लोगों को ज़्यादा संबोधन करते हैं। एकदम माफी मांगना होगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और उसको बताएंगे कि आपने हमारे आदिवासियों को अपमानित करने का, जिस तरह आपने गुनाह किया है, उसका बदला हम लोग चुन चुन कर लेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ के आदिवासियों को एक दूसरे से लड़ाकर वो इस झारखंड की धरती पर वो सत्ता पाना चाहते हैं और इस तरह का जो मतलब उलूल जुलूल करके कभी इससे लड़वाओ, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ, कभी सरना ईसाई करके लड़वाओ, इसी को लेके वो एक्टिव होना चाहते हैं इस झारखंड में। लेकिन उनका जो योजना है वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आज देश के हर एक जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आज उन्होंने करोड़ों
बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कहाँ है रोजगार आज? कहाँ है स्वास्थ्य सुविधा आज? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, किस आधार पे आपको जनता सत्ता पर बैठाएगी? आप सत्ता में बने रहने के लिए आप कभी आदिवासियों को वनवासी बोल के आप लोग बंटवारा कर रहे हैं, कभी आप बोलते हैं सरना सनातन एक है। ये बिल्कुल गलत है, कतई हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आदिवासी हमेशा इस देश का मालिक था, है और रहेगा। वो कह रहे हैं कि वनवासी जो शब्द है उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत नहीं होगा? जब हम आदिवासी हैं, आदिकाल से बसने वाले हैं। वनवासी कौन है? वनवासी वही अमित शाह है जो तड़ी पार है। वनवासी का मतलब है वन में रहने वाला, जंगल झाड़ में रहने वाला। आदिवासी जंगल झाड़ में जरूर है, लेकिन वो इस देश का मालिक है। उसने जंगल झाड़ को आदिवासियों के चलते आज जो बचा हुआ है, वो आदिवासियों को चलते वो संरक्षित किए हैं, तभी वो जंगल हुआ है। इसलिए वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है, इसको समझना होगा। आदिवासी देखिए, शुरुआत से आदिवासी अपना जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो ये इस देश का मूल मालिक है आदिवासी। और जो भाजपा आरएसएस के द्वारा जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आदिवासी को प्रताड़ित करके अपमानित करने के लिए वनवासी सब कहते हैं। जब जो समागम कार्यक्रम हुआ तो अमित शाह वहाँ डिलिस्टिंग का बात छोड़ के वहाँ वनवासी का प्रयोग किया, और आज देश के प्रधानमंत्री आदिवासी शब्द बोल रहे हैं। ये दोगला नीति भाजपा आरएसएस के लोग चलाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब आदिवासियों को अपमानित करने का काम करता है। और ये पूरे देश के सभी लोग जानते हैं कि देश के प्रथम नागरिक आदिवासी हैं, और इसीलिए जब वनवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो पूरे देश में पूरा आदिवासी समाज आक्रोश है, और इसलिए पूरा विभिन्न राज्यों में उनका पुतला दहन किया जा रहा है। चंपाई सोरेन लगातार डिलिस्टिंग की मांग करते हैं और बोल रहे हैं कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करता है तो झारखंड में 5000 से अधिक जो चर्च बने हैं, क्या वहाँ प्रकृति की पूजा होती है, मारंग गुरु की पूजा होती है? ऐसा सवाल चंपाई सोरेन कर रहे हैं। डिलिस्टिंग को लेकर वो लगातार मांग भी कर रहे हैं कि होना जरूरी। अच्छा ठीक है, डिलिस्टिंग होना जरूरी है। चंपाई सोरेन इतना वरिष्ठ नेता रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो डिलिस्टिंग कौन करेगा? राज्य में, देश में 12 साल से भाजपा का सरकार है। अगर आपको मान लीजिए ईसाई से उतना ही दिक्कत है भाजपा आरएसएस के लोगों को, तो जिस तरह 341 अनुच्छेद में शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान है, जो ईसाई बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, उसको आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर आपको उतना ही अगर आदिवासी के प्रति हितैषी है और ईसाई के प्रति नफरत है, तो आप सदन में, लोकसभा, राज्यसभा का पटल में आप लाइए बिल, और डिलिस्टिंग का बिल लाइए और हटाइए। वो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट में 8-9 को राज्य है, सारा राज्य में भाजपा का सरकार है, और जितने भी ट्राइबल वहाँ एमपी एमएलए है 90% ईसाई लोग हैं। रघुवर दास का क्या हुआ? ये कल ही लिखा था ना 5000 ईसाई। रघुवर दास 5 साल का कार्यकाल में बोलता था कि चर्च धसा देंगे। आज देखिए एक चर्च धसाया, एक चर्च को धसा नहीं पाया। डिलिस्टिंग का डबल इंजन का सरकार बोलता था, डिलिस्टिंग का बिल क्यों नहीं लाया? बाबा कार्तिक उरांव को मानता है भाजपा आरएसएस, जो बोलता है यूपीए सरकार अपमानित किया था। तो 12 साल से एनडीए का सरकार है। अब बाबा कार्तिक उरांव का जो प्रपोजल था लोकसभा का पटल में लाइए, राज्यसभा का पटल में लाइए और अमेंडमेंट कर दीजिए, ईसाई को हटा दीजिए आप। लेकिन नहीं करेंगे। ये दोगला प्रवृत्ति के लोग है, भाजपा आरएसएस के लोग, सब चुनाव में भड़काते हैं और उसके बाद फिर देश में पुराग लगाने का काम करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं,
जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIPM